दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आ गया हूं जहां से लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम जुड़ा हुआ है। ये सामने की तरफ जो आप ये पुरानी इमारत देख रहे हो, असल में ये एक तुगलक दौर की ईदगाह है और यही वो जगह है जहां पर दिल्ली को लूटने के लिए जब तैमूर लंग आया था तो यहीं पर ठहरा था। ये दिल्ली का हौस खास इलाका है और यहाँ पर उसने 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सर कलम करवाए थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, वो भी बताऊँगा, साथ ही साथ आपको ये इमारत भी दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो है ना 2 मीनार है, एक तो सही सलामत कंडीशन में और एक जो उस साइड में मीनार था ना वो टूट गया है। और इस मीनार पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ जो है ना एक अरबी में एक बोर्ड लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक मिंबर भी है बीच में। तो जब दिल्ली को लूटने के लिए जब ये तैमूर लंग आया था तो उसने यहाँ के लोगों को बंधक बना लिया था, दिल्ली के लोगों को, ताकि कोई भी विद्रोह ना कर सके। बाद में उसको ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो, नसीरुद्दीन महमूद जो दिल्ली का आखिरी शासक था तुगलक वंश का, उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सेना के साथ में मिलकर ये लोग मेरे साथ में विद्रोह कर दें और मेरे सैनिकों से जो है जंग करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हार का सामना करना पड़ जाए। चालाक बहुत था तैमूर लंग। तो उसने क्या काम किया, उसने जो है ना हुक्म जारी किया कि जितने भी लोग हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो उसने लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया था, सबके सर कटवाए थे। दोस्तों ये जगह जो है ना ये मिंबर है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। अच्छा, यहाँ पर ये पूरा उस जमाने में ग्राउंड हुआ करता था बहुत बड़ा, जो अब तो यहाँ पर घर बन गए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद तैमूर लंग के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यही वो जगह है जो मल्लू खान, मल्लू इकबाल ने बनाई थी, जो कि आखिरी तुगलक दौर के बादशाह के वजीर थे, बड़ा पावरफुल आदमी थे। उन्होंने इस जगह का निर्माण करवाया था और इन्हीं की कुछ गलतियों की वजह से दिल्ली की जनता को बड़ा कत्लेआम झेलना पड़ा। ये लोग जब हार गए थे तो ये दिल्ली को छोड़ के भाग गए, बुलंदशहर भाग गए। मल्लू खां दिल्ली को छोड़ के उन्होंने बुलंदशहर में जाके पनाह ली और दिल्ली का बादशाह जो था नसीरुद्दीन महमूद, ये दिल्ली छोड़ के भाग गया गुजरात, इसने गुजरात में जाके पनाह ली। ये लोग तो दोनों भाग गए। अब यहाँ पर जो है ना खुला छूट मिल गई, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं था। तैमूर लंग के जो सैनिक थे, इन्होंने लोगों के घरों में घुस घुस के उन लोगों की इज्जतें लूटी, उनके घर लूटे, उनके पैसे लूटे और इज्जतें लूटी। घर में घुसते थे, ऐसा भी लिखा हुआ है कि घर में घुसने के बाद में किसी भी व्यक्ति को घर के पकड़ा और उसके हाथ पैर काटना शुरू कर दिए। इस चीज़ को देख के घर के जो दूसरे मेंबर होते थे वो क्या काम करते थे, फौरन अपने घर के माल और दौलत उनको दे दिया करते थे, या किसी के औरत को, लड़की को, घर की बहन बेटी को पकड़ लिया और उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए, उन्हें नंगा कर दिया और उनके साथ बलात्कार शुरू कर दिया। ऐसा भी दोस्तों लिखा हुआ है। यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर यमुना नदी है उसमें इतनी लाशें बह रही थी कि एक वक्त ऐसा आया कुछ दिन के बाद, क्योंकि 15 दिन तक तैमूर लंग दिल्ली में उसने कत्लेआम करवाया था। 15 दिन के अंदर इतने लोगों की लाशें यमुना में और रोडों पर पड़ी हुई थी। जब वो लाशें सड़ने लगी तो दिल्ली का बुरा हाल हो गया। आप हैरान हो जाओगे ये बात सुन के कि उस जमाने में लोगों ने अपनी बहन बेटियों को खुद ही कत्ल कर दिया था, इस डर की वजह से कि कहीं तैमूर लंग के सैनिकों के हाथ अगर उनकी घर की औरतें लग गई तो वो उनके साथ वो क्रूरता करेंगे और वो उनका बुरा हाल करेंगे, कि बस इसी डर की वजह से उन्होंने अपनी घर की औरतों को खुद ही कत्ल कर दिया। ऐसे भी वाकयात हुए हैं। यूँ तो तैमूर लंग के ज़माने के बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं जिसमें बहुत क्रूरता छुपी हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें ही इस वीडियो में बता पाऊंगा। तैमूर लंग ने सर कलम करने का हुक्म दिया तो उसने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, उसने एक तरफ से सबके सर कलम करवाए थे, जितने भी लोग उसने पकड़े थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं, आप गूगल कर लेना, कि उन लोगों का उसने जो है कत्ल करवाया था। दोस्तों तैमूर लंग बड़ा चालाक था। जब दिल्ली पर उसने हमला किया था तो उसने दिल्ली के बादशाह के पास में बहुत सारे हाथी थे। हाथियों को शिकस्त देने के लिए उसने एक आइडिया तलाश करा और वो आइडिया ये था कि उसने बहुत सारे ऊँट इकट्ठे किए और उन ऊँटों के ऊपर बड़े बड़े पोटलियाँ बनाई उसने घास की, सूखी घास की, और उस घास को उसने आग लगा दी। जब बहुत सारे ऊँट के ऊपर आग लगाई और वो जलते हुए मैदान में को भागे तो उन हाथियों ने जब उन ऊँटों को देखा तो वो बेधक गए और उन्होंने बजाय तैमूर लंग की सेना पर हमला करने के वो अपने उल्टी अपनी सेना को ही कुचलने लगे। तो इस तरीके से जो है ना तैमूर लंग ने बहुत आसानी से जो है शिकस्त दे दी नसीरुद्दीन महमूद को और दिल्ली पर जो है हमला करके कब्जा कर लिया और यहाँ की जो है जनता को उसने खूब लूटा और कत्लेआम मचाया। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि अगर कहीं बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में तैमूर लंग होता या आ जाता तो पक्का तैमूर लंग की गर्दन उड़ा देते वो, क्योंकि उनके ज़माने में 6 बार मंगोलों ने हमला किया था और 6 की 6 बार बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने उनको खदेड़ दिया और जितने लोग आए उनकी गर्दनें उतारी। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है
क्योंकि तैमूर लंग मंगोल तो था लेकिन ये मुसलमान था, पैदाइशी मुसलमान है ये। तैमूर लंग के जो वालिद थे ये एक तुर्क कबीले में लोहार का काम किया करते थे। तो तैमूर लंग मंगोल तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ये मुसलमान था, मुसलमान बादशाह था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से याद आया कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर ना एक मीनार बनाई है, वो मैं आपको भी लेके चलता हूँ वहाँ पर। सामने की तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है वो मीनार बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के जो टोपी लगाते थे वो उसके शेप की है। तो यहाँ पर वो उनकी गर्दनें कलम करते थे जो लोग चोर वगैरह होते थे, और इस मीनार का नाम भी उन्होंने चोर मीनार ही रखा है। और ये जगह जो है ना, यहाँ पर इतनी गर्दनें काटी हैं उन्होंने कि इस जगह को हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से चीख पुकार की आवाज़ें भी लोग बताते हैं कि रात को आती हैं। खैर, मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। और यहाँ पर भी जो मंगोलों ने हमले किए थे ना, तो कई मंगोलों के हमले जो वो पकड़े जाते थे मंगोल सिपाही, उनकी गर्दनें कलम करके इसके ऊपर लटकाते थे। वो सुराग दिखाई दे रहा है ना, उन सुरागों में करके अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो कहीं बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में अगर तैमूर लंग ने हमला कर दिया होता तो पक्का इसकी गर्दन उड़ती। रास्ता इसके अंदर जाने का खुला हुआ है। तो ये है चोर मीनार। तो दोस्तों, चोर मीनार के ऊपर जो ये आप सुराग देख रहे हैं, ये वाले, इन सुरागों के अंदर कटे हुए सर जो चोर डकैत होते हैं ना, चोर डकैतों के सर काट के भालों में चुबा के, जो भाले होते हैं उनके अंदर चुबा के इसके ऊपर से जो लटका दिए जाते थे, ताकि लोग यहाँ से चलने गुजरने वाले जो लोग हैं ना, वो देखें और इससे इबरत हासिल करें कि दूसरे का माल चुराना या उसका खाना माल, उसकी जो है ना सज़ा क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे सर लटके ही रहते थे। देखो इसके अंदर कितने सारे सुराग हैं। मैं ये मीनार जो है ना आपको अंदर से दिखाता हूँ, चोर मीनार। बाकी इस जगह को ना हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। यहाँ से लोग कहते हैं कि यहाँ से चीख पुकार की उन्होंने जो है ना आवाज़ें बहुत सुनी है। इसके ऊपर वाली मंजिल में मैंने सुना है कि चमगादड़ भी बहुत हैं, आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से चमगादड़ों की। चलो मैं आपको इसको ना अंदर लेके चलता हूँ। ओहो, इसके ऊपर तो जाने का रास्ता बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है, गेट बंद है, तो हम इसके ऊपर जा नहीं सकते दोस्तों। हमें इसको ऐसे ही यहीं से देखना होगा। 2 मंजिल की मीनार है ये। मीनार को अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह थे, उनके सर पे जो टोपी होती थी इमामा उनका, सेम उसी के डिज़ाइन का इसको बनाया गया है। और 2 मंजिल इमारत है। जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में लोग चोरी करने से डरते थे, लोगों का माल हड़प करने से डरते थे, किसी का हक मारने से डरते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने में इतना ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम कायम कर रखा था जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कानून को जो है लागू किया था। और उनके ज़माने में खाने पीने की जो चीज़ें थी वो बहुत सस्ती मिलती थी, बहुत सस्ते दाम पर उन्होंने कर रखा था कि खाने पीने की चीज़ों को सस्ते से सस्ते दामों पर बेचा जाए, ताकि कोई भी गरीब से गरीब इंसान भूखा ना सो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसका एक साइड का हिस्सा दिखा दिया, ये वाली मीनार तो हमने देख ली है, लेकिन इसकी दूसरी साइड की मीनार और दूसरे साइड का जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने जो ये मिंबर की सीढ़ियाँ है ना, इसके पास से ही एक रास्ता निकलता है दूसरी साइड जाने के लिए। तुम वहाँ से चलते हैं और मैं आपको वो दूसरा वाला मीनार दिखाता हूँ। हालांकि वो दूसरा वाला मीनार जो है ना आधे से ज़्यादा टूट गया है। देखो, हम इसकी ना बैक साइड में आ गए। तो ये इसका जो है ना पिछला हिस्सा है, देखो। और ये है वो मीनार। असल में क्या है, ये जो जगह बनी हुई है ना, अब जितने बीच में ये ईदगाह बनी हुई है, बस इतने हिस्से को इन्होंने क्या काम किया है, पार्क में तब्दील कर दिया है। देखो, ये टूट गई है। तो ये जो जगह है ना, जितने बीच में ये ईदगाह बनी हुई है, इसको इन्होंने क्या काम किया है, इसको एक पार्क बना दिया है। पार्क में इसको जो है ना सेफ कर दिया है। बाकी पुराने ज़माने में तो ये सब जंगल हुआ करता था, और अब जो है यहाँ पर बसावट बस गई है, बस्ती बस गई है। लोधी वंश समाप्त हुआ जब बादशाह बाबर ने हमला किया था दिल्ली पर, और बादशाह बाबर के बाद से शुरू हुआ मुगल दौर।
अब ये बाबर बादशाह कौन है दोस्तों, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। बाबर बादशाह तैमूर लंग का ही परपोता है, यानी उसी की नस्ल से है, तैमूर लंग की नस्ल से। और फिर जब मतलब तैमूर लंग के परपोते कह सकते हैं, जब बाबर यहाँ दिल्ली में आया और उसने जो है हराया इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में फिर मुगल दौर जब शुरू हो गया, तो मुगल दौर तो आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय तक चला और उसमें बहुत सारे बादशाह आए, लेकिन सबसे टॉप के जो बादशाह आए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी रियासत को फैलाया है, इसमें से एक तो अकबर बादशाह है जिसने बहुत बड़ा जो है शासनकाल उसने जो है किया है, और एक बादशाह औरंगज़ेब हैं, इन्होंने भी जो है बहुत अच्छा शासन किया है। बाकी और भी बहुत सारे अच्छे बादशाह आए हैं, लेकिन मुग़ल दौर के अंदर बहुत से ऐसे बादशाह भी आए हैं जिनकी वजह से मुग़ल सल्तनत डूब गई, जिन्होंने अपनी अय्याशियों की वजह से मुग़ल सल्तनत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। असल में दोस्तों दिल्ली का पुराना नाम जो है ना वो इंद्रप्रस्थ था। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो सबसे पुराना नाम था वो इंद्रप्रस्थ था। और यहाँ के आसपास जो शहर बसे, बाद में जो बादशाहों ने शहर बसाए, जैसे कि शाहजहानाबाद और तुगलकाबाद, इसी तरीके से फिरोज़ाबाद, ठीक है, और राय पिथौरा, दीनपना, तो ये सारे शहर जो है ना दिल्ली के अंदर ही, मतलब आज के समय में अगर मैं देखूं तो ये सब दिल्ली के अंदर ही आया करते थे, लेकिन ये सब पहले अलग अलग रियासतें थी, जो अब सारी रियासतें जुड़कर ये दिल्ली बन गया है। खैर, अगर मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाऊं ना तो ये इस तरीके से है, देखो यहाँ से, ये देखो। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली के हौस खास इलाके में, यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन हौस खास मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये चोर मीनार और वो ईदगाह जो मैंने आपको दिखाई, ये दोनों चीज़ें जो है बनी हुई हैं। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।